गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का जो नंबर है वो है 22। वर्कशीट का नंबर है 22। ये भी चैप्टर 6 से ही रिलेटेड है। बेटा, चैप्टर 6 को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ये ज्योमेट्री पर बेस्ड है। ज्योमेट्री का चैप्टर हमें तब अच्छी तरह समझ आता है जब हम उसको बार बार लिख कर देखते हैं। तो आप यहाँ पर ये प्रैक्टिस बनाएं कि मुझे जो भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया हुआ आया है या आपने जो प्रयास कीजिए में करा है उसे हमें बार बार करके देखना है और बार बार उनके बारे में याद रखना है कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, रैखिक युग्म क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि हर जगह इनका प्रयोग हो सकता है। अब इसी तरह हमारी एक नई प्रॉपर्टी आई है इसमें, जिसमें है त्रिभुज के कोण योग गुण। त्रिभुज के आप सबको पता है बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोण कौन से हो गए? कोण ए, कोण 2, कोण 3। इन तीनों कोणों का योग क्या होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। कोण एक को हम कोण पी भी लिख सकते हैं, कोण क्यू भी लिख सकते हैं और कोण आर भी लिख सकते हैं। कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी तरह पी का नाम हम क्यू पी आर भी लिख सकते हैं, है ना। और क्यू का नाम हम पी क्यू आर भी लिख सकते हैं, आर का नाम हम पी आर क्यू भी लिख सकते हैं। तो नाम अलग हो सकते हैं लेकिन आपको ये याद रखना है इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमें याद रखना है। यहाँ पर इसको इन्होंने प्रूफ कर रखा है कि हमें ये रिजल्ट कैसे पता चला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको बताने के लिए इन्होंने ये प्रमेय का प्रूफ कर रखा है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी, अलग वीडियो शेयर करूंगी। अभी आप यही याद रखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद आपको एक और प्रमेय याद रखनी है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे आपने इसके रिलेटेड ये आकृति बनाई हुई है, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। अगर हमने किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया, अब यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कोई भी भुजा बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे मैंने इस भुजा को बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद अब अंदर तो कोण ये था ही, बाहर भी एक कोण आ गया। अब हम इनके नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। तो जब भी हम किसी भुजा को बढ़ा देते हैं तो बाहर का कोण जो होता है वो हमेशा कोण 1 जमा कोण 2 के बराबर होता है। बाहर का कोण कोण अंदर के, उसके साथ वाले को छोड़कर अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर हो सकता है। इसको देखने के लिए आप बेटा एक कॉपी पर एक त्रिभुज ड्रॉ करके उसकी रेखा बढ़ाओ और डी से नाप कर देख सकते हो कि जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के कोण 1 और 2 के जमा के बराबर होता है। तो ये सभी बच्चे मुझे वेरीफाई करके दिखाएंगे। आप एक त्रिभुज बनाना, उसे बाहर बढ़ाना, फिर डी से नापना कि बाहर का कोण कितने डिग्री का है, अंदर का कोण 1 कितने डिग्री का है, अंदर का कोण 2 कितने डिग्री का है। इसको नाप के आप मुझे बताएंगे कि ये इसके योग के बराबर होता है। तो दूसरी थ्योरम आपको यही याद रखनी है। पहले यही, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दूसरी हमने ये बताई कि अगर एक त्रिभुज को बाहर बढ़ा दिया जाए रेखा को तो बाहर का कोण अंदर के दोनों कोणों का योग होता है। अब आप ये क्वेश्चन तो खुद ही समझ लेंगे, ये करा हुआ है यहाँ पर, यही दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ कर रखा है। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाती हूँ और ये वाला कि इसे करना कैसे है। अब आप देखो ये आकृति बनी हुई है, ऐसे ऐसी आकृति है। ये 135 डिग्री का कोण है
और यहाँ पर बाहर जो कोण है वो 110 डिग्री का है। अब आप इसे देखो, पहले आपको निकालना क्या है, इस वाले कोण में आपको निकालना क्या है, पी आर क्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको? पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला कोण आपको निकालना है। अब ये वाला कोण निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म क्या होते हैं? जो एक रेखा पर होते हैं। एक रेखा पर जब कोई दो कोण होते हैं तो इन दोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये रैखिक युग्म है 135, और ये इन दोनों को जमा होके 180 होगा। इसका मतलब अगर ये 135 है तो ये हमारा आ गया 45। इसी तरह से इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, तो ये आपका आ जाएगा 70 आ जाएगा। अब हम पी क्यू आर त्रिभुज के अंदर देखेंगे तो कोण पी, कोण क्यू और कोण आर, इन तीनों का जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो पी हमारा 45 निकल गया, क्यू हमारा 70 निकल गया, और आर हम यहाँ से निकाल लेंगे। 45 और 70 को जमा करेंगे तो आ गया आपका 135। 135 जमा आर बराबर हो गया 180। आर आ गया 180 माइनस 135, तो आंसर आपका आ गया 45 डिग्री। समझ आ गया आपको? इसमें मैंने कुछ नहीं करा, इस क्वेश्चन में बस मैंने ये देखा, एक तो मैंने रैखिक युग्म वाला फॉर्मूला लगा दिया, इन दोनों का जोड़, इसको आप 1 नंबर दे के 2 नंबर दे के इसको आप लिख सकते हो 135 जमा कोण 1 बराबर है 180, और ब्रैकेट में लिख सकते हो रैखिक युग्म। इसी तरह से 110 जमा कोण 2 लिख सकते हो 180, इसको भी आप रैखिक युग्म में लिख के कर सकते हो। तो वहाँ से कोण 1 आ जाएगा, कोण 2 आ जाएगा, और उसके बाद आप लिख दोगे कोण 1 जमा 2 जमा 3 का योग है 180। वहाँ से आप कोण 3 निकाल लोगे, और कोण 3 हमारा क्या है? कोण पी आर क्यू। तो आप ये कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने निकालने को क्या कहा है? एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है इसमें? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए हम कैसे करेंगे? इसमें हमें पता है, अगर हम देखें इसे, ये बाहर का कोण है, ये बाहर का कोण है इस त्रिभुज में। बाहर का कोण जो है वो इस वाले को अगर मैं एक नाम दे दूं, 1 जमा 28 के बराबर होगा ये बाहर का कोण 65, है ना? तो कोण 1 हमारे पास आ जाएगा 65 माइनस 28, कितने का आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री का। तो कोण 1 हमारा आ गया 37 डिग्री। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है बेटा कि पी क्यू जो है और एस आर जो है वो समांतर हैं। क्या है? पी क्यू और एस आर हमारे क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। ये दोनों हमारी क्या हैं? समांतर रेखाएं हैं। जब हमारी ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो हम अपने पुराने कोण, जब ये दोनों रेखाएं हमारी समांतर रेखाएं हैं तो एक्स और ये वाला जो कोण 1 था, इस तरह से ये वाला कोण और ये वाला, ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये हमारे एकांतर कोण हो गए। एक्स और ये जो हमारा भी 37 निकला था, ये दोनों क्या हो गए? एकांतर अंतः कोण हो गए। तो इस तरह से एक्स का मान हमारा आ गया 37 डिग्री, और आप लिख सकते हो एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एक्स आ गया। अब वाई कैसे निकालें? जब x आ गया y भी निकाल सकते हो। x हमारा कितना आ गया? 37 डिग्री आ गया, 37 आ गया x हमारा। ये हमें पता है सिंबल है 90 का। उसके बाद आप लिख सकते हो y जमा 90 जमा 37, ये तीनों हो गए हमारे मिलके 180 डिग्री। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को तो y का मान भी आ जाएगा न, पहले 90 और इन दोनों को जमा कर दो, उधर लाके घटा कर दो और y का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा आप ये वर्कशीट ट्राई करो।
बात रही इस प्रमेय को हल करने की। इस प्रमेय के ये जो स्टेप्स हैं इसको हमें याद करना पड़ेगा कि ये कैसे हमारे पर रिजल्ट आया। लेकिन हमें इसको याद करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और बाहर का कोण, बाह्य कोण हमेशा अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ओके बेटा।